नमस्कार मित्रों। अभी पूरे देश भर में दो नाम चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें एक लड़की है शर्मिष्ठा, जो यूट्यूबर है, सोशल मीडिया में बहुत चर्चित है, और दूसरा है ज्योति मल्होत्रा, जो ट्रैवल ब्लॉगर है। तो दोनों ही हिंदू है और दोनों का अलग अलग चरित्र है। शर्मिष्ठा इस समय इसलिए वायरल है सोशल मीडिया में क्योंकि वह कठोर शब्दों में बोलती है इस्लाम का, पाकिस्तान का। वह कठोर शब्दों में निंदा करती है, भर्त्सना करती है, और कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है शर्मिष्ठा के द्वारा इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के बारे में, जिसको लेकर के अब फिर से देश में एक बार फिर से सर तन से जुदा का ट्रेंड चलाया जा रहा है और एक माहौल, एक जिहादी आतंकवादी माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी लड़की की बात करें, ज्योति मल्होत्रा का, तो वह पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ी गई है और आरोप सिद्ध भी हुए हैं, क्योंकि सबूत के रूप में बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ ज्योति मल्होत्रा का फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहा है। तो यह जो दो नाम चर्चित है अभी देश में, तो स्वाभाविक सी सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि कोई सच्चा राष्ट्रवादी है, कोई हिंदू है, कोई देशभक्त है, उसे बुरा लगता है कि उस देश में निरंतर दंगे फसाद होते रहते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती है, और जग जाहिर है कि बड़े बड़े आतंकवादी संगठन जो मोहम्मद के नाम पर चलते हैं, जैश ए मोहम्मद, तो उस आतंकवादी संगठन का कोई भी मुसलमान निंदा नहीं करता है, भर्त्सना नहीं करता है, उस पर आरोप नहीं लगाता है, उसके सर तन से जुदा नहीं करता है कि तुम मोहम्मद के नाम पर कोई आतंकवादी संगठन क्यों चला रहे हो, जिससे लोग उस पर उंगली उठा रहे हैं, जिससे लोगों को बोलने का मौका मिलता है। फिर कोई एक सच्चा राष्ट्रवादी हिंदू है, वो लड़की है, उसको बुरा लगता है कि आज से नहीं 11वीं शताब्दी से भारत इस्लामिक आक्रमण को झेल रहा है, जिसमें करोड़ों हिंदुओं की जानें जा चुकी है। हिंदुओं ने अपने बहुत बड़े भूभाग को खोया है, अपने सभ्यता संस्कृति को नष्ट होते हुए देखा है। फिर आज भी उस इस्लाम के नाम पर भारत में हिंदुओं के खून बहाए जा रहे हैं, और हिंदू क्रोधित होकर के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे अपने ही देश में नफरत का शिकार होना पड़ता है। नफरती गैंग शर्मिष्ठा के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यह जो शर्मिष्ठा है यह बहुत बुरा बोलती है, इस प्रकार से नहीं बोला जाना चाहिए। और फिर शर्मिष्ठा के विरोध में सरतन से जुदा गैंग खड़े हो जाते हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंड चलने लगता है और आंदोलन होगा, सरतन से जुदा होगा, बल्कि शर्मिष्ठा का रेप होगा, मुस्लिम उसका रेप करेंगे, इस प्रकार का सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाया जाता है। दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा है, जो हिंदू है, वो हिंदू है, और जिस भी प्रकार से हो, वैसे तो भारत में हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने के लिए, हिंदुओं के सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए बहुत सारे किस्से, कहानी, कविताएं गढ़ी जाती है, बहुत सारे हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो भारत के धर्म ग्रंथ है उसका गलत ढंग से व्याख्या किया जाता है। उसमें ऐसे प्रश्न निकाले जाते हैं वामपंथियों, जिहादियों के द्वारा, जिससे कि हिंदुओं को भ्रमित किया जा सके, आरोप लगाया जा सके, लांछन लगाया जा सके। तो हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ है उसको गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि भारत देश में जातिवादी व्यवस्था बनी रहे और मतांतरण होता रहे। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कैसे एक पढ़ी लिखी लड़की जो ट्रैवल ब्लॉग चलाती है वह पाकिस्तानी जासूसों के जाल में फंसती है, या फिर उसका स्वयं का व्यक्तिगत स्वार्थ है, रुपया कमाने का लालसा है, नाम कमाने का लालसा है, इस कारण से वह पाकिस्तानी जासूसों के जाल में फंस जाती है, या फिर कोई हनी ट्रैप है, पाकिस्तानी जासूस है जो उसको अपने जाल में फंसा लेता है। यह जो ज्योति मल्होत्रा है
ट्रैवल ब्लॉग चलाती है। भारत में भी, पाकिस्तान का भी बहुत सारे वीडियो है। अब वह फाइनली पकड़ी जा चुकी है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। देशद्रोह के आरोप में, जासूसी करने के आरोप में, जो अपने ही देश का जासूसी करती है, अपने ही देश की गुप्त सूचनाओं को पाकिस्तानी खुफिया विभाग तक पहुंचाती है, और जिससे भारत के सैनिक मारे जाते हैं, भारत के नागरिक मारे जाते हैं। तो फिर यह जो ज्योति मल्होत्रा है, उसके समर्थन में सारे जिहादी वामपंथी मीडिया, पत्रकार सब आ जाता है, जिहादी वामपंथी बुद्धिजीवी आ जाता है, उसका बचाव करने लगता है। तो यह भारत देश है। इस भारत देश में एक जो सच्चा राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, जिसको मन में क्रोध होता है, वह देखती है कि देश में दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो उसके विरोध में बहुत सारे नफरती गैंग खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ एक जासूस लड़की है जो अपने ही देश के विरुद्ध जासूसी करती है, उसके समर्थन में भी जो एक वामपंथी जिहादी लॉबी है वह खड़ा हो जाता है और उसका बीच बचाव करने लगता है। तो यहाँ समझने वाली बात है, जैसे कि कुछ पत्रकार हैं जो हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन को कोरी भावुकता कहते हैं। समझने वाली बात है, गौर कीजिए कि बहुत सारे पत्रकार हैं जो जिहादी वामपंथी के गिरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जब हिंदू कोई विरोध प्रदर्शन करता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है, सभी आतंकवाद को, इस्लाम को कटघरे में खड़ा करता है, जैसे आतंकवादी संगठन चल रहे हैं तो मोहम्मद को कटघरे में खड़ा करता है, तब वह पत्रकार कहता है कि यह हिंदुओं की कोई भावुकता है। लेकिन जब कोई मुसलमान आतंकवादी हमला करता है, हिंदुओं को मौत के घाट उतारता है, नाम पूछ करके मौत के घाट उतारता है, तो वही पत्रकार लिखता है कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, तो आज मुसलमान मजबूर होकर के अपने हाथ में बंदूक उठा लेता है। तो यह जो दोगली मानसिकता है, यह जो दोगली विचारधारा है भारत देश में, इससे हिंदुओं को सावधान रहना है। हालांकि नफरत पैदा करने वाले कोई भी हो, वह समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन किसी इस्लामिक आतंकवाद का आतंकवाद भी नहीं चलेगा, और सरतन से जुदा गैंग का कोई मंसूबा यहाँ पर पलने वाला नहीं है, वह पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि कन्हैया कुमार, कमलेश तिवारी को लोगों ने देखा है, अब देश की जनता जाग चुके हैं। नुपुर शर्मा का भी केस ने देश की जनता ने देखा है। तो अब जो हिंदुओं की बहन बेटियां हैं, जो राष्ट्रवादी है, जो सच्चे सनातनी है, जिनको भारत राष्ट्र की चिंता है, उनके समर्थन में पूरे हिंदू समाज को आना चाहिए। और आज पर्दाफाश होना चाहिए उस सभी जिहादियों का, गद्दारों का, वामपंथियों का, जो सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भारत राष्ट्र को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे, नमस्कार।